समय का मूल्य। ये कहानी है आलसी राजू की, जिसके आलस और कामचोरी की वजह से उसके पिता धनीराम उसके भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहा करते थे और सोचते रहते थे कि कैसे अपने बेटे को समय का महत्व और मूल्य के बारे में समझाएं। एक दिन सुबह सुबह राजू अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा था। तभी उसके पिताजी उसे रोकते हुए कहते हैं, राजू, आज तो बड़ी जल्दी उठ गए बेटा। दोस्तों के साथ घूमने जो जाना है तुम्हें, इसी तरह कभी हमारे साथ भी समय गुजार लिया करो। घर के काम और व्यापार में तो तुम्हारी कोई रुचि नहीं है और दिन ब दिन तुम आलसी होते जा रहे हो। दिन भर बाहर रहकर अपना समय खराब करते हो। इतना ही समय तुमने अपनी अगर पढ़ाई में लगाया होता तो आज तुम कुछ बन गए होते, मगर तुम्हारी कामचोरी और आलस के कारण तुम हमेशा परीक्षा में फेल हुए। अब भी समय है राजू, तुम चाहो तो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हो या फिर अब तुम कोई काम सीख लो। अरे पिताजी, आपसे कितनी बार कहा है, ये पढ़ाई लिखाई मेरे बस की बात नहीं है। मुझे पढ़ाई नहीं करना और जीवन एक बार मिलता है, इसे भी काम करके बिताना है क्या? अभी तो मुझे अपने जीवन का आनंद लेना है। और फिर हमारे पास किस चीज की कमी है? सब कुछ तो है हमारे पास। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही बेटा कि जीवन एक ही बार मिलता है और जिस तरह जीवन एक बार मिलता है उसी तरह समय भी एक ही बार मिलता है। मगर ये बात तुम्हारे मतलब की नहीं है, इसलिए तुम इसे समझना नहीं चाहते हो। अच्छा पिताजी, अभी तो जाने दीजिए, फिर शाम को आप मुझे समझा देना। बाहर मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं चलता हूँ, शाम को मिलते हैं। इतना कहकर राजू वहाँ से चला जाता है। राजू धनीराम का इकलौता बेटा था, तो उसकी सारी संपत्ति का मालिक आगे चलकर राजू ही बनने वाला था, जिस कारण धनीराम चाहता था कि वक्त से पहले राजू अपनी जिम्मेदारियों को समझ ले और उसे ये एहसास हो जाए कि इधर उधर घूम फिर कर वो सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहा है। वो ना अपने पिता के व्यापार में कोई सहायता करता था, ना कोई दूसरा काम करता और ना ही अपनी पढ़ाई वापस शुरू करना चाहता था। राजू सिर्फ ये सोचकर बैठा था कि एक दिन तो पिताजी की सारी संपत्ति उसी को मिलनी है, तो फिर वो अभी से क्यों बेकार में मेहनत करे और जब समय आएगा तब कोई काम सीख लेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक बार फिर धनीराम की पत्नी परेशान होकर इस विषय में राजू से कहती है, राजू, तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। बुरा वक्त कभी बता कर नहीं आता है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जब हम पर कोई परेशानी आए तब हमें संभलने का मौका भी न मिले। तुम्हें अपने भविष्य को लेकर इतना निश्चिंत नहीं रहना चाहिए। भविष्य में सब कुछ व्यवस्थित रखने के लिए तुम्हें अभी से मेहनत करनी चाहिए। माँ, अब आप भी पिताजी के साथ मिल गई हो। आप दोनों मुझे क्यों नहीं समझ रहे हो? मुझे कुछ दिन अकेला छोड़ दीजिए। राजू की सारी बातें सुनकर धनीराम बहुत परेशान हो जाता है और उसे समय का मूल्य समझाने की युक्ति सोचता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी से इस विषय में बात करता है। मगर दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तभी राजू के दादा अपने छोटे बेटे के घर कुछ दिन बिताकर अब राजू के घर रहने आते हैं। उनके आते ही धनीराम और रेखा राजू की सारी हरकत और बातें उन्हें बता देते हैं और दादाजी से राजू को समझाने का अनुरोध करते हैं। दादाजी कुछ दिन शांत रहकर सारा मामला समझते हैं और अपने बेटे धनीराम से कहते हैं, धनीराम, राजू तो सच में ही बहुत निकम्मा हो चुका है। उसे तो बिल्कुल भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है, लेकिन अब समय आ गया है कि राजू को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया जाए और समय का मूल्य बताया जाए। बापूजी, इसी बात का तो दुख है। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब उसे मेरी रात दिन की कड़ी मेहनत का एहसास होगा। अरे सारे मोहल्ले के सबके बच्चे अपने परिवार का सहारा बन रहे हैं और एक मेरा बेटा है जो हमारी संपत्ति और किस्मत के भरोसे बैठा है। हाँ जी, आपको पता है, अब तो हमारे पड़ोसी भी हमें ताने देने लगे हैं और कहते हैं इनका इकलौता बेटा राजू कितना नालायक और कामचोर है। बापूजी, अब आप ही अपने पोते को समझा सकते हैं। उसे सही राह दिखाकर उसके जीवन को बर्बाद होने से बचा लीजिए बापूजी। मेरे बच्चों, तुम चिंता मत करो। मैं सब समझ गया हूँ कि कैसे राजू को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया जा सकता है। अब तो मैं उसे समय का मूल्य बताकर ही यहाँ से जाऊंगा।
एक बार राजू और उसके दादाजी साथ बैठे बातें कर रहे थे, लेकिन राजू का सारा ध्यान उसके मोबाइल में लगा था, जिस वजह से उसके दादाजी क्या कह रहे हैं उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी राजू के दादाजी उसके हाथ से मोबाइल लेकर उससे कहते हैं, ये क्या राजू, मैं इतनी देर से तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम ना जाने इस मोबाइल में क्या कर रहे हो। बेटा, कभी अपने परिवार के साथ भी कुछ समय बिता लिया करो, ये समय वापस नहीं आता। इसे कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है बाबूजी। ये सारी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देता है। इसे तो अकेले रहना है और अपने जीवन का आनंद उठाना है, अपने पिता की मेहनत की कमाई पर राज करना है। रेखा की ऐसी बातें सुनकर राजू को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में वहाँ से चुपचाप चला जाता है। कुछ दिन सोचने के बाद राजू के दादाजी को एक युक्ति सूझती है, जिसके बाद वो राजू के पास जाकर उसे अपनी घड़ी देते हुए कहते हैं, बेटा राजू, जरा मेरा एक काम तो कर दो। इस घड़ी का मूल्य बाजार से पता करके मुझे बता दो। इस घड़ी का मूल्य? ठीक है दादाजी। राजू अपने दादा की कोई भी बात टाल नहीं सकता था। वो उस घड़ी को लेकर सारे बाजार में भटकता है और उसका मूल्य पूछता है, लेकिन हर कोई उसे उस घड़ी का अलग अलग मूल्य बताता है। इस तरह पूरे दिन वो उस घड़ी को लेकर भटकता रहा और शाम को घर आकर अपने दादाजी को सारी बात बताता है, जिसके दूसरे दिन उसके दादाजी उसे फिर से वही घड़ी देते हुए उससे कहते हैं, राजू, आज मेरा एक काम और कर दो। आज इस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है उसकी कीमत पता करके मुझे बताओ। घड़ी के समय का मूल्य? दादाजी, क्या बात है? आखिर आप जानना क्या चाहते हैं? हाँ बेटा, मुझे इस घड़ी के समय का मूल्य जानना है। बस मेरा ये आखिरी काम तुम कर दो, इसके बाद मैं तुम्हें कोई काम नहीं दूंगा। राजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके दादाजी उससे क्या काम करवाना चाह रहे हैं। वो घड़ी लेकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है और सबसे उस घड़ी के समय का मूल्य पूछता है, जिसे सुनकर कुछ लोग उसे पागल और कुछ लोग उसे बेवकूफ कहते हैं कि ये लड़का कभी घड़ी का मूल्य पूछता है और कभी उसके समय का। लेकिन राजू को उसका जवाब नहीं मिलता। पूरा दिन परेशान होने के बाद राजू को एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है, जो अपने काम में बहुत व्यस्त था। राजू उसके पास जाकर उससे अपना सवाल करता है। राजू का सवाल सुनकर वो व्यक्ति समझ जाता है कि ये लड़का क्या जानना चाहता है। वो बूढ़ा व्यक्ति उससे कहता है, बेटा, जिस समय की तुम कीमत पूछ रहे हो उसकी कोई कीमत नहीं है। समय वो है जिसे तुम करोड़ों रुपए देकर भी खरीदना चाहो तो उसका एक पल भी नहीं खरीद सकते। अगर आज तुम्हारा समय अच्छा है तो जरूरी नहीं कि हमेशा वो अच्छा ही रहेगा। जो आज तुम्हारे पास है, हो सकता है कल वो तुम्हारे पास ना हो। इसलिए उस समय का उपयोग करना सीखो, उसका फायदा उठाओ। ये आप क्या कह रहे हैं? भला समय का फायदा कैसे उठाया जा सकता है? बेटा, जिंदगी में हमें जो हासिल करना होता है वो हमें सही वक्त पर हासिल कर लेना चाहिए। इसे ही समय का फायदा उठाना कहते हैं, क्योंकि जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है। समय हाथ से निकलने के बाद केवल हमारे पास पछतावा ही रहता है, जैसे मेरे साथ हुआ। क्या हुआ आपके साथ? मुझे बताइए ना। अगर तुम जानना चाहते हो तो सुनो। मैं एक बहुत अमीर व्यापारी का इकलौता बेटा था। जब तुम्हारी तरह नौजवान था तब मुझे लगता था अभी मेरे पास बहुत समय है जिसे मैं आनंद से बिता सकता हूँ। मेरे माता पिता मुझे बहुत समझाया करते थे, लेकिन उस समय मुझे अपने सुख और आराम के दिन बहुत अच्छे लगते थे। और फिर अचानक एक दिन क्या? बताइए ना। एक दिन अचानक मेरे पिताजी को व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया, जिस वजह से हमें अपना घर बेचना पड़ा और हम सड़क पर आ गए। इस दुख को मेरे पिताजी सहन नहीं कर सके और इस दुनिया से चले गए, जिसके बाद मेरी माँ भी बीमार रहने लगी और वो भी कुछ दिन बाद मुझे छोड़कर चली गई। मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। मेरे पास ना कोई घर था और ना ही कोई हुनर और ना ही शिक्षा, जिस वजह से मुझे कहीं काम भी नहीं मिला। क्या आपकी शादी नहीं हुई? नहीं, जिस लड़की से मेरा विवाह तय हुआ था
उसने भी मेरा बुरा वक्त देखकर मुझे ठुकरा दिया। समय की इस मार ने मुझे समय का महत्व तो समझा दिया, लेकिन मुझे संभलने का दूसरा मौका नहीं दिया। कोई काम न आने के कारण मुझे कोई अच्छा काम भी नहीं मिलता, लेकिन समय की मार ने मुझे मेहनत करना सिखा दिया था, जिससे दिन भर कड़ी मेहनत करके कुछ रुपए मिलते थे। जैसे तैसे अपना गुजारा करके अपनी माँ की बीमारी में जो कर्जा हुआ था उसे चुकाते चुकाते आज मैं बूढ़ा हो गया और अब इस छोटी सी दुकान पर लोगों के जूते पॉलिश करके अपने दिन काट रहा हूँ। मुझे आपकी इस हालत पर बहुत दया आ रही है। काश कि आपका समय वापस आ सकता। बेटा, समय कभी वापस नहीं आता। मैंने अपनी जवानी के दिन तो बहुत अच्छी तरह गुजारे, लेकिन अपने बुढ़ापे में सुख नहीं देख सका। मेरे मित्र, रिश्तेदार सब ने हमें अकेला छोड़ दिया। ये सब मेरे जीवन का अनुभव है। और हाँ, समय की कोई कीमत नहीं होती। समय अनमोल है। जब समय निकल जाता है तब हम भाग्य को बुरा भला कहने लगते हैं। उस बूढ़े व्यक्ति ने राजू को अपनी गुजरी उम्र के बारे में सब कुछ बताया। ये सब जानकर राजू हैरान रह गया। उस व्यक्ति की बहुत सी बातें सुनकर राजू की आंखें खुल जाती हैं और उसे समझ आ जाता है कि उसके दादाजी ने उसे ये काम क्यों दिया था। जिसके बाद राजू घर जाकर अपने दादाजी को सारी बात बताता है। दादाजी, उस व्यक्ति के पास तो कुछ भी नहीं बचा और न ही उसके बुरे समय में किसी ने उसका साथ दिया, और इस उम्र में भी उसे काम करना पड़ रहा है। कहीं मेरा भविष्य भी अंधकार में जाता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं राजू, अभी तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है। अगर अब भी तुम अपने आलस्य को नहीं त्यागते हो तो तुम्हारे भविष्य को खतरा है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं दादाजी। अब मुझे अपनी जिम्मेदारियों को संभाल लेना चाहिए। अब मैं अपने माता पिता का सहारा बनूंगा और उनकी सेवा करूंगा। राजू बेटा, जीवन में हर काम करना चाहिए, लेकिन सही समय पर। तुम अपना काम भी सीखो और अपने दोस्तों और परिवारों को भी समय दो। सुबह जल्दी उठने की आदत बनाओ और सारा काम अपने समय पर करो। अपने जीवन को अनुशासित और व्यवस्थित रखो। माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन काश मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता। अपने आलस में मैंने अपना बहुत नुकसान कर लिया है। अब तो मेरे साथ वाले दोस्त भी मुझसे आगे निकल चुके हैं। बेटा, जीवन में बहुत कम लोगों के साथ ही ऐसा होता है जिसको बिना नुकसान के ही समय का महत्व समझ में आ जाता है। तुम भी उन्हीं में से एक हो। अगर तुम्हें जीवन में दूसरा मौका मिल रहा है तो तुम्हें इसका फायदा उठाना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होना चाहिए। राजू की माँ और दादाजी के समझाने के बाद राजू को अपने जीवन को सफल बनाने की एक नई उम्मीद नजर आती है, जिसके बाद वो अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरी करके अपना नया बिजनेस शुरू करता है। जिसके बाद राजू के मोहल्ले में रहने वाली एक महिला उसके घर आती है और राजू की माँ से कहती है, रेखा बहन, तुम्हारा राजू तो आजकल बहुत चर्चा में है। सुना है उसने अपना नया बिजनेस शुरू किया है और देश विदेश से उससे मिलने बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे हैं जो उसके साथ अपना काम शुरू करना चाहते हैं। एक समय था जब राजू बहुत जिद्दी, नालायक और कामचोर बच्चा था और आज इससे सारे लोग समय पर काम करने की सीख लेते हैं। हाँ विनीता, तुम ठीक कह रही हो। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे राजू जैसा बेटा मिला है। राजू के समय पर काम करने के कारण हर कोई राजू से प्रभावित होकर उससे प्रेरणा लेता और उससे जीवन के मूल मंत्र पूछता और सफलता का रहस्य जानता, जिसे देखकर राजू के परिवार वालों को राजू पर गर्व होता है। इसी तरह राजू अपनी गलती पर अफसोस करके अपने जीवन में बदलाव लाता है और समय का मूल्य भी समझ जाता है और अपने भविष्य को अपनी मेहनत और लगन से सफल बना लेता है। कहानी से सीख। इस कहानी से हमने ये सीखा कि अगर हम जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो आज का काम कल पर टालने की आदत छोड़ दें। समय अमूल्य है, इसे व्यर्थ न गवाएं। राजू की आंखें तो वक्त से पहले खुल गई थी, मगर उस बूढ़े व्यक्ति ने अपना सारा जीवन अपने आलस में गवा दिया था, जिस वजह से उसे बुढ़ापे में भी सुख प्राप्त न हुआ। इसलिए हमें अपना हर काम समय पर कर लेना चाहिए।